सजाद और मंजूर दोनों का घर जो वो सैलाब में तबाह हो चुका है। गुजर नगर के ही इलाके में ये लोग रहते हैं। तवी के साथ ही इनका घर है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पानी आया, जिसके कारण घर पूरा मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है। और घर के अंदर इस तरीके का कोई शख्स नहीं है कि जिसकी कमाई अच्छी हो, जो इनका गुजर बसर कर पाए। महल्ले के लोगों ने इन्हें उस घर से रेस्क्यू कर अपने घर में लाया है। फ़िलहाल इनकी वालिदा भी घर पे नहीं है और ये इंतहाई बहुत परेशानी की हालत में है। कोई नहीं है। जब इलेक्शन थे ना, तब एक लीडर आता था, फिर दूसरा लीडर आता था। क्या मदद करनी है, क्या करना है। देखो उस टाइम कैसे लीडर पहुंच रहे थे मेरे घर में, आगे पीछे सारे आए, सारे लीडर पहुंच रहे थे। हम मदद करेंगे, हम करो, ये करो दीदी, ये करो। इस टाइम तक कोई नहीं, कल कोई बंदा नहीं आया किसी पार्टी का। देखो इस महल्ले का MLA है, उसको भी चक्कर लगाना था। जो नहीं जीते हैं उनको भी चक्कर लगाना था। हम देखते हैं क्या चक्कर है, कैसे लोग हैं। कोई मदद नहीं है। कोई मदद क्या, कोई देखने भी नहीं आया। बताएं, ये जब सैलाब आए तो आपको किसने घर से निकाला है? जी, आपको जब ये पानी आया था उस समय आपको घर से किसने निकाला है? जी इन्होंने निकाला। ये हमारे पड़ोसी है, इनका लाख लाख शुक्र करते हैं। हम इस घर से निकाला, पानी में से निकाला, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ाया। हम इनके 2014 में भी ये बाढ़ आई थी, पानी आया था, मगर उससे ज़्यादा उस वक्त इतनी परेशानी नहीं थी जितनी आज है। सारा कंडीशन ख़राब, हमारी ये जो पैरों की चप्पल तक पानी में गई, जो पीछे वाले कपड़े सारे, बिस्तर का सारा पूरा ख़राब हो चुका। तो घर के अंदर अनाज भी नहीं है, खाने पीने का सामान? घर के अंदर कोई अनाज पीने के जो सारा था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब कुछ नहीं रहा है? अब कुछ नहीं रहा। अब कल से हम इनके घर में रह रहे हैं। घर का गुजर बसर कौन करता है? घर का बुजुर्ग वो डैडी बेचारे पहले सेहत में थे, जवान थे, मजदूरी करते थे तो पाल रहे थे। अब तो बेचारे बुढ़ापे की हालत है। अब तो भाई बेचारा है, लेकिन रोज़गार उसका भी नहीं है। अब वो ऐसे थोड़े बेचारे दुकान पे बैठे बैठे थोड़ा 4 पैसे तो कमाता है। अच्छा आंटी, ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? ये इधर साथ में हमारे पड़ोसी है, बहुत टाइम से इधर रहती है। पहले भी हम बाढ़ आई तब भी ये बेचारे फंस गए, तब भी हमने निकाला, इनको लाया, अपने घर में रखा 2-4 दिन जो भी होता था हमसे। और भी 2-4 फैमिली वो भी हमने लाई। रात को इधर बहुत लोग थे, खाना वाना बनाया इनके लिए। हमने बोला कोई बात नहीं, बैठो, कमरे शमरे खोल के दिए मैंने। मगर इनकी माँ नहीं घर में थी, ये बेचारे परेशान हो गए। अचानक पानी आ गया, इन्होंने सोचा पानी नहीं अंदर आएगा, मगर दबा पानी जब अंदर पहुंचा ये बेचारे, और जो घर है वो डैमेज हो गया, तबाह हो गया। पानी मिट्टी जो इन्होंने खाना, इसकी माँ बेचारी जाती है आगे पीछे, वहां से लाती है कुछ कर के ऐसे बेचारी, वो चलेगी उधर। ये बेचारे बच्चे ही थे और इनका पापा बहुत बुजुर्ग, वो ऐसे कमने लगे रोने। मैंने लड़कों को बोला, हमारे ये इधर बच्चे थे, मेरी दीदी के बच्चे और मेरा बेटा, सारे गए, पौड़ी छोड़ी लगाई, इनको एक एक कर को लाए, कपड़े बच्चों ने दिए, मेरी बेटियों ने। तो इनका पुराना सामान सारा खत्म, सारा पानी में, चावल आटा और सामान, इन्होंने बिस्तरे बनाए थे, बना हुआ खाना बेचारों का सारा पानी में, मिट्टी में गया। देखो कोई नहीं आया देखने, हमने बड़ी मुश्किल, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की, कोई मदद नहीं, कोई नहीं आया। जब इलेक्शन थे ना, तब एक लीडर आता था, फिर दूसरा लीडर आता था। क्या मदद करनी है, क्या करना है। देखो उस टाइम कैसे लीडर पहुंच रहे थे मेरे घर में, आगे पीछे सारे आए, सारे लीडर पहुंच रहे थे। हम मदद करेंगे, हम करो, ये करो दीदी, ये करो। इस टाइम तक कोई नहीं, कल कोई बंदा नहीं आया किसी पार्टी का। देखो इस महल्ले का MLA है, उसको भी चक्कर लगाना था। जो नहीं जीते हैं उनको भी चक्कर लगाना था। हम देखते हैं क्या चक्कर है, कैसे लोग हैं। कोई मदद नहीं है। कोई मदद क्या, कोई देखने भी नहीं आया। मैंने बोला जब पहले आया था बाढ़, जब 14 में, इतने लोग लीडर ये करेंगे वो करेंगे, एक जुलूस जाता दूसरा आ जाता। अब मैंने देखा कल से परसों से कोई बंदा नहीं आया। भाई इधर बिजली नहीं है, पानी कहाँ से लाएंगे, पानी बाथरूम जाना है इन लोगों ने, कहाँ से लाएंगे, ना बिजली, कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं। देखो DC का भी फर्ज बनता था, यहाँ गरीब लोग हैं, आना है। देखो उमर साहब आए, वो भी वापस चले गए, किसी ने नहीं देखा इधर आकर। क्या करेगा लोग? लगता है 24 घंटों से इस इलाके के लोग तो भूखे होंगे। भूखे है ना, कहाँ से, ना बिजली ना पानी, क्या करेंगे बेचारे लोग क्या करेंगे। देखो इधर फर्ज बनता था, देखेंगे हम, DC का भी फर्ज बनता था ना आने का, नहीं आया कोई। जब पहले थे तब ऐसे दौड़ कर आ रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। ये हकीकत है, इस चीज़ को मैं तस्लीम भी करता हूँ कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। आप आए, सामने आए जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपका गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपना कीमती वक्त लेके यहाँ पे आए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस साइड आइए, आप अपने घर की, हमारे घर की हालत देखिए। मेरी पुफ़ी है, सकी पुफ़ी की लड़की है,
तो आप अपने वो घर देखिए, फ्रिज, कूलर, जो भी कीमती सामान था, इन्वर्टर था, सब तबाह हो गया है, बिस्तरा गिला हो गया। अभी आप हालत देख सकते हैं, अभी हम काम पे लगे थे, सुबह के आए हुए, तो अभी तक हमने खाना आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद नहीं की? नहीं जी, कोई नहीं मदद की। तभी हमने आपको फ़ोन किया था कि आपके ज़रिए से आगे हमारी बात पहुँचे। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के हुकूमत के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको भी, और अपील करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को कि वो जम्मू में हैं तो मेहरबानी करके गुजर नगर में भी आएँ, यहाँ के लोगों का भी हाल पूछें, यहाँ के हालात को देखें। बहुत इंतहाई परेशानी की घड़ी में ये लोग, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इनकी जो है वो मदद भी करें, और जितना हो सकता है उतना बराए मेहरबानी करके इस फैमिली के लोगों की मदद करें। ये जो दो भाई आप देख रहे हैं, इन दोनों भाइयों के समय सिचुएशन बहुत ख़राब है, इनका घर पूरा डैमेज हुआ है इस बरसात में, इस पानी की वजह से, और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनके घर पे आएँ और जितना हो सकता है इनकी माली मदद भी करें। छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, ग्राउंड ज़ीरो से।